ये संसार खुशियां और दुख, सुख और दुख के दो पार्ट के बीच में ये जीवन चलता रहा है। किसी को सुख का घाट मिल जाता है कि तो किसी को दुख का घाट मिल जाता है। और ऐसा नहीं है कि एक ही घाट पर हमेशा टिके रहना। जो सुख के घाट पर है एक दिन नौका पलट कर दुख के घाट पर जाती है, और जो दुख के घाट पर है तो एक दिन नौका पलट कर सुख के घाट पर जाती है। इन दोनों के बीच में जो धारा में आप और हम चल रहे हैं, बह रहे हैं, यही हमारा और आपका जीवन है। इसी को जिंदगी कही गई, इसको जीवन कहा गया। कोई दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि आपके दुख को काट दे। कोई कहते हैं कि हमारे पास में ऐसे महाराज जी हैं जो हमारा दुख काट सकते हैं। तो मेरे भगवान राम जी के पास में तुम्हारे महाराज जी से भी बड़े महाराज जी थे। मेरे भगवान कृष्ण के पास में उनसे भी बड़े महाराज जी का आनंद था। जब इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान श्री राम जी को भी दुख सहना पड़ा है, इस मृत्यु लोक में आने के बाद भगवान कृष्ण को भी दुख सहना पड़ा है, तो आपको भी संसार में आने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो सहना ही पड़ेगा। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल एक में है, और वो है तुम्हारा भजन, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा एक लोटा जल जो भगवान को समर्पित कर रहे हो, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। इसके सिवाय किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी के दुख को काट दे। आप और हम अपना दुख को खुद मिटा सकते हैं। तुलसी बाबा जी ने कहा कि कलियुग केवल नाम आधार। कलिकाल में नाम जप करिए, भगवान को भजिए, स्मरण करिए। एक लोटा जल जैसे राम जी ने भगवान शिव जी को समर्पित करा, जैसे भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर जी को समर्पित करा, ऐसा ही एक लोटा जल तुम भी चढ़ाते हो। आप भी भगवान की विरल भक्ति में डूबते जाओ, भजन में डूबते जाओ। जब संसार का मनुष्य अपनी जिंदगी का सारा भार परमात्मा पर सौंप देता है, तो मनुष्य फिर रोता नहीं है, वो मुस्कुराता रहता है, खिलखिलाता रहता है। बच्चे को देखा है, छोटा सा बच्चा ऊपर उछालो तो हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को मालूम है कि मुझे झेलने वाला नीचे खड़ा है। उस बच्चे को मालूम है कि मैं ऊपर जाऊंगा तो मुझे कोई उठाने वाला, मुझे झेलने वाला अपनी गोदी में झेल लेगा, उसको मालूम है। बाबा जी एक बात कहना था, हरिद्वार कुंभ पड़ता है, उज्जैनी कुंभ पड़ता है, नासिक कुंभ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के इस प्रयागराज की भूमि पर कुंभ पड़ता है। सारे जितने प्रदेशों में कुंभ पड़ता है वो 12 साल में एक बार पड़ता है, पर यहाँ कुंभ जैसा नजारा प्रयागराज की भूमि पर हर साल पड़ता है। कोई कह दे कि नहीं साहब ऐसा, नहीं साहब वैसा, तो हम तो कहेंगे कि दुनिया के जगह पर भले कुंभ का नजारा होता हो, पर माघ मेले का नजारा भी किसी कुंभ से कम नहीं होता है।
कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा, व्यर्थ की बात। हाथ रखने से नहीं, आपकी बुद्धि में जब आपने शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया और आपने उस कथा को सुनने के बाद जब भगवान पर भरोसा कर लिया और भरोसा करने के बाद जब आप शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगे और वो जल लाकर जब आप अपने पति को या बीमार व्यक्ति को पिलाने लगे, तो उसको मेरा भोले बाबा आपके भरोसे से ठीक करना प्रारंभ कर देगा। केवल एक बार हमको देख लो, और गुरु होता ही ऐसा है, करुणा की दृष्टि से जब देखता है, उसके नैनों में जो शिव समाया हुआ होता है, वो शिव की दृष्टि उस भक्त पर पड़ती है, तो अपने आप उसके दुखड़े मिटना प्रारंभ हो जाता है। केवल देखिए, आपके देख लेने पर, आप अगर देख लोगे, केवल देख लेने पर भी मेरा दुख समाप्त हो जाए, मेरा कष्ट मिट जाए। प्रेम कम नहीं हो रहा, और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा त्रिवेणी के संगम पर ऐसी कृपा करना, जो जिस भाव से कथा को श्रवण करने के लिए आया है, खाली झोली लाया है, बाबा गंगा यमुना सरस्वती मैया, हे अक्षय वट, आपकी कृपा छाया इन सब पर बनाना, मेरे नागवासु की, मेरे भोले बाबा, हे शिव, इनकी झोलियां खुशियों से भरकर इनको घर भेजना, ऐसी कृपा कर। और बड़े प्रेम। और अच्छा, एक बात बताओ, सब सावधानी से, रिटर्न बड़ा बेटा, एक बात बताओ, जब विश्वनाथ तुम्हारा हो जाएगा, तो विश्व का ऐसा कोई सुख है जो तुमसे वंचित रह जाएगा? कहां जा रहे हो? क्यों भैया, कहां जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हो। क्यों जा रहे हो? विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए। विश्वनाथ जी का दर्शन? हाँ, काशी और विश्वनाथ जी कहां? क्यों भैया, कहां जा रहे हो? उज्जैनी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? महाकाल बाबा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। महाकाल बाबा का दर्शन? हाँ। अब विश्वनाथ जी चले, कॉरिडोर देखा, और कॉरिडोर को जब देखा तो उस कॉरिडोर को देखकर मन कॉरिडोर में लगा, मन कॉरिडोर में लगा। विश्वनाथ जी के पास में जाना था, मन पूरे कॉरिडोर में लग गया और विश्वनाथ जी के पास जाकर मन को लगा नहीं पाया। उज्जैनी गया। कहाँ गए थे? महाकाल। ये चल नहीं रहे हैं बक्से। महाकाल कॉरिडोर का दर्शन किया, महाकाल तक पहुंचा, मन नहीं लगा। मन लगना था परमात्मा, चित्त लगना था परमात्मा, और जब मन चित्त परमात्मा में नहीं लगा तो व्यक्ति फिर सोचा कि मैं आया इतनी दूर, पर मेरा मन, मेरा चित्त लगा क्यों? मेरा मन, मेरा चित्त लगता क्यों नहीं? आपका समर्पण शिव के प्रति कितना है? कितना है?
रामचरितमानस में एक लाइन आती है कि राम जी, भगवान श्री राम जब सोते हैं तो सोने से पहले अपने गुरु, माता पिता और महादेव का स्मरण कर कर सोते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान श्री राम जी से, सोने से पहले किसका नाम लेना चाहिए? तो कहा देवादिदेव महादेव का। और उठने पर किसका नाम लेना चाहिए? तो भगवान श्री राम जी ने कहा श्री हरि का। जागो तो हरि को जपो और सोने से पहले हर को जपो। जब हरि और हर के मिलन का दिन निकलेगा